This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। वजीर आजम के हमरा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मामन खसूसी जुल्फे बुखारी भी श्रीलंका पहुंच गए। वजीर आजम का मनसब संभालने के बाद ये श्रीलंका का पहला दौरा है जिसमें वो अपने हम मनसब और सदर से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम के दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ अमूर में 2 तरफा ताउन के फरोग पर बात होगी, जबकि मुख्तलिफ अमूर में पाक श्रीलंका मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। इसके अलावा वजीर आजम ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में रिटर्निंग अफसर एजाज चौहान और पोलिंग अफसर नदीम हैदर ने सिंध असेंबली का दौरा किया और 3 मार्च को शेड्यूल पोलिंग इंतजामात का जायजा लिया। सिंध असेंबली में बुध 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सेनेट इलेक्शन के रिटर्निंग अफसर एजाज अनवर ने बताया कि कराची का मौसम बहुत अच्छा है, धुंध का कोई मसला नहीं होगा। 3 मार्च को कानून में दर्ज तरीके कार के मुताबिक ही पोलिंग होगी और यहीं वोट्स की गिनती भी होगी। अगर कोई दूसरा फैसला हुआ तो उस पर गौर किया जाएगा। रिटर्निंग अफसर एजाज अनवर चौहान ने बताया कि सिंध असेंबली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया है और शफाफ इलेक्शन के जिम्मेदार हैं। जिला खैबर तहसील जमरूद बाब खैबर के मकाम पर स्पेशल अफराद का बैतुल माल के खिलाफ एहतजाजी कैंप। जिला के मुअज़्ज़ज़ अफराद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर गैर कानूनी पैसे वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं हजरतुल्लाह की ये रिपोर्ट। जमरूद बाब खैबर के मकाम पर स्पेशल अफराद का बैतुल माल के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। लोगों का कहना है कि फॉर्म की मद में वसूल किए गई रकम खसूसी अफराद को वापस की जाए। वज़ीर आज़म स्कीम के ऐलान करदा रकम 12,000 रुपए खसूसी अफराद को फराहम किया जाए। खसूसी अफराद के लिए जारी शुदा फंड का एहतसाब किया जाए। खैबर बैतुल माल का अमला फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। हमारे जायज मुतालबात न मानने तक एहतजाजी कैंप जारी रहेगा। जैकबाबाद में आम इंसान तहरीक मरकज की जानिब से बच्चों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन डॉक्टर आबिद सिंधी, ईद मोहम्मद डोमकी, अब्दुल नबी लाशारी, अकबर सोमरो, उबैद ब्रोही, लियाकत टालानी, मोहम्मद हसन टालानी और जहूर मायरी ने खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि हम कराची, दादू, लाड़काना और सखर में बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती की मजम्मत करते हैं। 1 माह में 5 बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हुकूमत और रियासत के लिए सवालिया निशान हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल पर हुकूमत क्यों अमल नहीं करती? रिलीफ देने की जिम्मेदारी रियासत की है। उन्होंने मजीद कहा कि आम इंसान तहरीक गैर सियासी जमात हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को सरेआम फांसी देकर बच्चियों को इंसाफ दिलवाएं। सानिया कनन पोशपुरा को 30 साल मुकम्मल होने पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ कश्मीरी खवातीन सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद कयूम की ये रिपोर्ट। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में खवातीन बड़ी तादाद में भारतीय दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मुजफ्फराबाद में खवातीन के बुरहान वानी चौक से UN मुबस्सिर दफ्तर तक एहतजाजी रैली। इस मौके पर खवातीन ने भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 1991 में आज ही के दिन कैनन पोशपुरा में कश्मीरी खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था। भारतीय दरिंदगी की शिकार खवातीन को आज तक किसी अदालत ने इंसाफ नहीं दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी सानिया कननपुरा की खवातीन और कश्मीरी खवातीन के हकूक के लिए अपना किरदार अदा करे। दादू की तहसील जोही में बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं, जबकि पुलिस डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। दादू की तहसील जोही में बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, मजहबी तंजीमों समेत दीगर की ज़ेर एहतमाम जोही में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन के जानब से धरना दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन गई है। पुलिस डकैतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शहरी गैर महफूज है। एक ही दिन में 4 डकैतियां होने लगी है। पुलिस डकैतियों को गिरफ्तार करने से कासर है। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद से अमन अमान की बहाली का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताते चलें कि वापडा लेस्को नारंग मंडी नॉर्थ और साउथ के नए SDOs और इंजीनियर
फैसल अमीन और हसनैन इफ्तिखार ने चार्ज संभाल लिया। पहले दिन दफ्तर पहुंचने पर वापडा मुलाजमीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और हार भी पहनाए। मजीद देखते हैं जुबैर अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुलाजमीन को हिदायत की है कि वह अपने फराइज ईमानदारी से अंजाम दें, किसी भी सारिफ को शिकायत का मौका ना दें। उन्होंने मजीद कहा कि बकाया जात की वसूली पर किसी तौर पर समझौता नहीं करेंगे, ना दहंदगान से बकाया जात की वसूली अपनी तरजीह में रखें। बिजली चोरों को मंजरे आम पर लाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान खास खैली इत्तेहाद के चेयरमैन सराई नियाज हुसैन खास खैली ने मटियारी पहुंचकर पाकिस्तान खास खैली इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात की। तंजीम के 23 मार्च को भिट शाह में यौम तासीस के प्रोग्राम से मुताल्लिक बातचीत की। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान खास खैली इत्तेहाद के चेयरमैन सराई नियाज हुसैन खास खैली ने मटियारी पहुंचकर पाकिस्तान खास खैली इत्तेहाद के रहनुमा सज्जाद अहमद खास खैली, GM बाबू खास खैली, अली मुराद खास खैली और अली फैजान खास खैली से मुलाकात करके तंजीम के 23 मार्च को भिट शाह में यौम तासीस के प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत की। उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सराई नियाज हुसैन खास खैली का कहना था कि पाकिस्तान खास खैली इत्तेहाद की जानिब से शहीद तानिया खास खैली को इंसाफ में गैर मामूली ताखीर के खिलाफ 14 मार्च को हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा, जिसके लिए खास खैली बरादरी की दूसरी तंजीमों और सिविल सोसाइटी सियासी समाजी तंजीमों से गुजारिश करते हैं कि वो भी एक बेगुनाह बच्ची के कत्ल के मुल्ज़मान को सजा दिलवाने के लिए एहतजाज में हमारा साथ दें। ईमानदार और अवाम दोस्त अफसर होना मेरा जुर्म बना दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने नाइंसाफी होने पर शिकवा कर डाला। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा का नाइंसाफी होने पर कहना था कि महकमा पुलिस में रहते हुए ईमानदारी और अवाम दोस्त पुलिस अफसर होना मेरा जुर्म बना दिया गया। मैंने अपनी तैनाती के दौरान बड़े बड़े लैंड ग्रैबर, कब्जा माफिया और ईरानी डीजल और पेट्रोल के स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना मेरा जुर्म बना दिया गया, जिस पर तमाम आला अफसरान की जानिब से मुसलसल खामोशी अख्तियार किए रखना भी एक सवालिया निशान है और मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ दिमाग इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करने की प्लानिंग की जा रही है। लिहाजा मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। शांगला मदरसा दारुल कुरान तारसेरई पौर्न में खत्मुल कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 16 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज करने की सादत हासिल की। तकरीब से मौलाना अब्दुल हक रब्बानी और मौलाना शेर रहमान ने भी खिताब किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सोहेल खान की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल हक और मौलाना शेर रहमान ने तुलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और मदरसे की इंतजामिया को उनकी दीनी खिदमात के लिए खराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने इस अम्र पर जोर दिया कि जदीद दौर में तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीनी उलूम से बहरावर करवाने के लिए मदारिस में दाखिले करवाएं, ताकि जदीद दौर के फितनों और तकाज़ों का इस्लामी तालीमात से मुकाबला किया जाए। मदरसे के मुंतज़मीन कारी हाजिजुल्लाह, कारी अजीजुल्लाह और मौलाना नसीबुर रहमान ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की। जबकि प्रोग्राम के इख्तिताम पर उस्ताद कारी जहान सैयद ने तुलबा को कुरान पाक को
हिफ्ज करवाने की सादत हासिल की। जोश में होश खोना महंगा पड़ गया। हैदराबाद में शादी की तकरीब में आतिशबाजी के इस्तेमाल पर थाना फोर्ड SHO इंस्पेक्टर शकील अहमद सोलंकी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए दूल्हे के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हसन कुरैशी से। जी हसन कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शादी की तकरीब में आतिशबाजी के इस्तेमाल पर दूल्हे का रिश्तेदार गिरफ्तार। थाना फोर्ड SHO इंस्पेक्टर शकील अहमद सोलंकी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुकामी शादी हाल में शादी की तकरीब के दौरान दूल्हे के रिश्तेदार बनाम श्यामलाल मारवाड़ी को आतिशबाजी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम आतिशबाजी का आजादाना इस्तेमाल कर रहा था, जिससे रिहाइश पजीर लोगों में खौफ व एराज फैल गया और ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा हो रहा था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना फोर्ड में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जी और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। ऑलराउंडर सरफराज अहमद मुझे दूसरे खिलाड़ियों जितना ही अजीज है, मोहम्मद हफीज ने वाजे कर दिया। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का कहना है कि मेरे लिए सरफराज अहमद और दूसरे खिलाड़ियों की तरह ही अजीज हैं। 40 साला मोहम्मद हफीज का कहना था कि इनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान के साथ कोई मसला नहीं है, वो तमाम जूनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान कौमी टीम में अच्छा इजाफा हैं। गुज़िश्ता रोज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अपनी शानदार कारकर्दगी पर बात करते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था कि वो लाहौर कलंदर्स की टीम की डिमांड के मुताबिक अपना रोल अदा करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात एक अच्छी इनिंग्स खेली जिस पर खुशी है। मोहम्मद हफीज ने बताया कि उन्होंने लाहौर के कोच आकिब जावेद को कहा कि वो मुझे वन डाउन पर जाने दें, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी कि इससे पेशेवराना तौर पर निमटना था। बाहर की दूसरी लीग्स में बैट्समैन सिर्फ छक्के मारने पर फोकस करते हैं। मोहम्मद हफीज का मजीद कहना था कि गोल्फ खेलने की वजह से भी मुझे अपना खेल बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है। मैंने अपने खेल पर तवज्जो करते हुए पावर हिटिंग पर काम किया है। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अहद रजा मीर की वालदा को छोटे बेटे के लिए लड़की की तलाश। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अहद रजा मीर की वालदा समरा रजा मीर ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि वो अपने छोटे बेटे अदनान रजा मीर के लिए लड़की तलाश कर रही हैं। आसिफ रजा मीर की अहलिया समरा रजा मीर ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में अपने बेटे अदनान रजा मीर के हमरा एक तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट की। समरा रजा मीर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक लड़की सीधी सादी सी हो। समरा रजा की जानिब से पोस्ट में मजीद लिखा गया कि दरखास्त 15 मार्च तक कबूल की जाएगी। ख्याल रहे कि समरा रजा मीर के बड़े बेटे और अदाकार अहद रजा मीर ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा सजल अली से शादी की। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।